नमस्कार। देखिए हम लोग वहाँ हैं जहाँ हम लोगों को बचपन बीता है, बीती रहा है, उसको स्मरण करते रहते हैं। अब बचपन के ही दोस्त हैं खुशीराम भैया, हम हैं यहाँ। हमारे बब्बा रहते थे, काफ़ी भजन आध्यात्मिक बहुत बढ़िया। हम लग रहा उन्हें भजनों में कोई हरा ही नहीं सकता था। आप बताओ, सही बात है, सही। खुशीराम बताओ कि बब्बा को कई कंपटीशन हुआ करती थी, प्रतियोगिताएं भजनों की, तो उन भजनों का ही प्रभाव रहता है कि धीरे धीरे व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। तो हम लोग बचपन में भजन सुनकर ही बड़े हुए हैं। अब यहाँ भजन सुना करते थे। हमारे बब्बा का मतलब 20 साल हो गए होंगे ख़त्म हुए, ज़्यादा 98 में ख़त्म हो गए। तो यहाँ उनकी झोपड़ी पड़ी रहती थी, अब तो नहीं है, खैर अब यादें ही रह गई शेष। तो भजन उनके अब भी याद हैं, हमें अब भी याद गाते थे कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब वाकई में जो सोता है, हालांकि जो जग रहा जरूरी नहीं वो जगी रहा हो सकता है वो सो रहा हो, तो जागता वही पाता है, धन दौलत नहीं, ये अद्भुत आनंद पाता है प्रकृति में। तो भैया इस बारे में कुछ बताइए, बब्बा के बारे में और परिवार के बारे में। नमस्ते। मैं यहाँ पर जब पढ़ता था कक्षा 3-4 में, 2-3 में, तो जब 4 बजे तक का स्कूल होता था, तो 4 बजे के बाद कभी कभी स्कूल से सीधे ही आ जाता था। हालांकि काफ़ी दूर खेत था, आने पर ही धीरे धीरे शाम हो जाती थी और बस यहाँ से चले जाते थे। एक वाकया बताएं, यहाँ आने का मेन मकसद था कि यहाँ पर फलों के पेड़ हुआ करते थे, फलों के पेड़। यहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, उनके पास बैठते थे, और जो हमारे बाबा थे डोरीलाल, श्री डोरीलाल जी, तो ये भाई खुशीराम है, इनके सगे बाबा थे वो, और हमारे परिवार ही थे। लेकिन भेद कभी नहीं रहा, और वो अपने यहाँ पर, ये उनका यहाँ पर कुआं था, यहाँ पर रहट था, यहाँ पर रहट, और उन्होंने उस रहट के जो ज़मीन जहाँ पे वो घूमती थी उसके आसपास काफ़ी पेड़ लगा रखे थे फलों के। उसमें अमरूद, सहतूत, ज़्यादा बड़े कोई बहुत अच्छे बड़े फल नहीं थे, छोटे छोटे फल थे। लेकिन एक चीज़ था, मैं अपना वाकया शेयर करूं, एक पेड़ था पपीता का पेड़ था। तो हम, और चूँकि हमें फल बचपन से पसंद थे, हम फल जामुन, आम, हालांकि बचपन में आम कभी पके नहीं खाने को मिले, हमेशा कच्चे ही मिलते थे, क्योंकि पकने तक वो टूट जाते थे। तो बचपन में हमने कभी पके आम नहीं खाए। पाल आल में कभी कोई रख देता तो किसी घर पे कोई दे देता था, क्योंकि हमारी भी एक बगिया थी यहाँ सीधे दूर, उसमें पेड़ थे, तो वो कभी रखाई नहीं जाती थी, इसलिए उसके जैसे अमरूद थोड़े से बड़े, वो आम थोड़े से बड़े होते थे तो ख़त्म हो जाते थे, सभी लोग वहाँ तोड़ ले जाते थे। तो अमरूद भी पके हमने कभी नहीं खाए, कच्चे खाते रहते थे, लेकिन वो मीठे नहीं लगते थे। लेकिन पपीता कच्चा कोई नहीं खाता था, वो पका खाया जाता था। तो हम आए थे एक बार, हमने देखा था यहाँ पर पपीते का पेड़ था, और उसमें पपीता पीले रंग का था, तो हमारा मन खुश हो गया। तो हम रोज़ आते थे कि कब पपीता पकेगा, टूटेगा और वो काटा जाएगा, सभी लोग खाएंगे तो हमें भी मिलेगा। इसलिए हम लगातार आते रहे। एक दिन हम नहीं आए, क्योंकि शाम हो जाती थी तो घर पे डांट भी पड़ती थी। एक दिन नहीं आए, उसके अगले दिन आए तो पपीता गायब था। तो हमने पूछा कि पपीता कहाँ, तो कहा पपीता तो कल गिर गया अपने आप। तो हमने फिर कि वो तो सब लोगों ने काट के खा लिया। तो वो 4-5 दिन जो लगातार आते रहे, उस पर पानी फिर गया। तो हमने कब दूसरा पकेगा, कि वो दूसरा वाला फिर वो बाद में पकेगा, करीब 15 दिन बाद। फिर हमने फिर 2-3 धीरे धीरे फिर उसके लिए आना शुरू कर दिया। फिर भी आते रहे। तो फिर ऐसा हुआ कि स्कूल में
खाना खाने की छुट्टी होती थी, उसके बाद सीधा बस्ता लेके यहीं आ जाते थे। तो उसकी शिकायत घर पे पहुंची कि आपका बच्चा भाग जाता है इंटरवल के बाद। तो हमारे पिता ने हमसे पूछा कि कहाँ चले जाते हो, तो हमने बताया कि हम वहाँ चले जाते हैं खुशीराम के खेत में। कि क्यों? हमने कहा वहाँ पपीता है, वो पकेगा। तो एक बार वो टूट के गिर गया, हम नहीं गए थे, तो वो खा लिया गया। अब दूसरा पकेगा, अब वो कहीं छूट न जाए, तो हम इसलिए जाते हैं। तो अब हमारे गांव में, यहाँ गांव में बाज़ार में फल नहीं मिलते थे, सब्जियां तो मिलती थी, फल नहीं मिलते थे कभी। और फल हमें बचपन से पसंद थे। तो हमारे पिताजी फिर बरेली गए थे किसी काम से, पता नहीं बरेली कुछ चीज़ें लेने गए, वो वहाँ से बीज ले आए पपीते के, और फिर बीज यहाँ डाल के उसकी पौध उगाई। तो उस पौध में 3, बाकी सब गांव वालों ने तोड़ ताड़ बच्चों ने दिए, 3 पौधे पपीते के तैयार हो गए। 3 लगाए, वो फिर कुछ बड़े होने के बाद 2 और तोड़ दिए, 1 पपीता बच गया था। फिर वो जब हम 6-7 तक पढ़ते रहे, 7-8 तक, वो 1 पपीता बना रहा 4-5 वर्षों तक, उसके पपीता हम खाते रहे। तो ये यहाँ की यादें हैं बचपन में, पपीता, सहतूत और अमरूद। उसके बाद कुछ केला के पेड़ थे, लेकिन हमारे छोटे भाई खुशीराम ने अभी भी बनाए रखे हैं, उनकी याद में केला अभी भी हैं। कटहल का पेड़ है और नीम है, और यहाँ पर हरा भरा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जो उसी समय के बाबा के ज़माने की केरी लगी हुई है, और भी कुछ चीज़ें, पौधे हैं। बचपन में यहाँ आते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, और आज भी अच्छा लग रहा है। उस समय का कुछ न कुछ महसूस होता है कुछ, क्योंकि आप, ये इसी बात का संदेश है कि आपका बचपन जहाँ बीता होगा, आपको वहीं अच्छा लगेगा। आप कहीं चले जाइए, कितना भी बड़ा मकान बना लीजिए, संगमरमर का बना लीजिए, करोड़ों का बना लीजिए, लेकिन यदि आप जहाँ बचपन आपने गुजारा, असली आनंद वहीं होगा, वहीं मिलेगा। जब आप वहाँ पे आएंगे, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के पेड़, वहाँ के सब कुछ आते ही ऐसा लगेगा कि हम किसी की गोद में आ गए, माँ की गोद में आ गए। ऐसा वहाँ और कहीं नहीं मिल सकता है। मनुष्य क्या करता है कि विकास के नाम पर अपना घर बार छोड़ छाड़ के बड़े शहरों में बना लेता है। पैसे कमाने के लिए जब आप वहाँ जाते हो, आवश्यकता होती है, तो जब आवश्यकता की पूर्ति है तो आप नौकरी करते हैं, तो जब वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जब वो सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है, उसके बाद तो फिर आप यहाँ आ जाओ जहाँ से गए थे। वो ज़मीन इंतज़ार करती है, वो पेड़, वो हवाएं, वो लोग जहाँ से गए थे वो इंतज़ार देखते हैं, फिर नहीं आते। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। ठीक है, मैंने अपनी बात रख दी। तो भैया ने बहुत ही अच्छा आपको बताया है कि जहाँ जन्म हुआ वहाँ की यादें जुड़ी रहती हैं, वहाँ परमानंद आता है। क्योंकि वहाँ की आबो हवा, ज़मीन मिट्टी से बने हुए होते हैं, तो वहाँ अद्भुत आनंद होता है। तो हम लोगों को यहीं जन्म हुआ और यहीं अद्भुत आनंद आ रहा है। तो आप भी जहाँ जन्म हुआ वहाँ जाइए और अद्भुत आनंद प्राप्त करें मुक्त होकर। जी नमस्कार। नमस्ते।